हेलो स्टूडेंट्स, मैं अरविंद चौधरी स्वागत करता हूं आप सभी का एक और लेटेस्ट वीडियो में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम जो आपके बीएससी फर्स्ट ईयर है उसका फर्स्ट पेपर है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, उसके बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं जो आपको एग्जाम 2024 में कम से कम 80% सेम टू सेम मिलने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, लास्ट में 3 सालों से आपको पेपर प्रोवाइड करवा रहा हूँ, तो आप देख सकते हो हर बार 80% क्वेश्चन सेम टू सेम आपको एग्जाम में मिल रहे हैं। तो इस बार भी आपको पक्के मिलने वाले हैं। तो देखो, मैंने 10 क्वेश्चन बनाए ऑलमोस्ट, आप ये देख के चले जाना, एग्जाम में मिल जाएंगे। पहला क्वेश्चन आपके लिए देखो, क्या है, वीबीटी एंड एमओटी में अंतर बताना है। वीबीटी मतलब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और एमओटी मतलब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, संयोजकता बंध सिद्धांत और परमाणु कक्षक सिद्धांत। ये आपको बताना है, आणविक कक्षक सिद्धांत। तो ये आपको बताना है, इनमें अंतर बताना है। उसके बाद में लिमिटेशंस मतलब सीमाएं भी बताना है। उसके बाद अगला देखो क्वेश्चन, बॉर्न हेबर साइकिल, बॉर्न हेबर चक्कर है, वो आपको बताना है। क्वेश्चन एग्जाम्पल के साथ में आपको समझाना है ना, इसका सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आ जाता है, अर्धायुकाल क्या है और औसत आयुकाल क्या है। मतलब इन दोनों में अंतर भी पूछ सकता है और अलग अलग भी इनकी डेफिनेशन भी पूछ सकता है, शॉर्ट नोट में आ सकता है। मतलब आपके हाफ एंड एवरेज लाइफ क्या है, ये आपको पूछता है। उसके बाद में अर्धचालक क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं, और जो बैंड थ्योरी बंद सिद्धांत क्या है। बैंड थ्योरी मतलब बैंड सिद्धांत बताना आपको क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मतलब ऐसे क्वेश्चन है जो आपको परसेंटेज इंक्रीज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे। आगे देखो अगला क्वेश्चन, नाभिकीय विखंडन क्या है और नाभिकीय संलयन क्या है। मतलब एक में तो नाभिक होता है वो टूटता है, विखंडन में तो, और संलयन में क्या होता है, जुड़ता है। तो आपको वो अभिक्रिया बतानी है उदाहरण सहित। मतलब न्यूक्लियर फिजन एंड फ्यूजन, फिजन मतलब तो बिखरना होता है, टूटना होता है, और फ्यूजन का मतलब होता है जुड़ना। तो ये आपको बताना है। उसके बाद में बंधन ऊर्जा, बाइंडिंग एनर्जी क्या है। ऐसे ही रिसोर्स वियोजन ऊर्जा, डिसोसिएशन एनर्जी क्या है, डिसोसिएट होना है ना, डिसोसिएशन एनर्जी हो जाएगी। उसके बाद में देखो, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऐसे क्वेश्चन है जो एग्जाम में डेफिनेटली मिलेंगे आपको। और अगला क्वेश्चन देखो, रेडियो समस्थानिक के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। उसके बाद में रेडियो एक्टिवता क्या, रेडियो एक्टिविटी क्या है आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, N/P अनुपात, N/P अनुपात मतलब रेशियो। उसके बाद में फेजेंस रूल या फायंस रूल भी बोलते हो आप, इसको उदाहरण सहित विथ एग्जाम्पल मतलब आपको समझाना है एकदम अच्छे से। आपके लास्ट के 2 या 3 सालों में जो भी क्वेश्चन आया फेजेंस रूल से, वो आप रट के चले जाना, आपको मिल जाएगा उसका सॉल्यूशन। देख लो। उसके बाद में अगला क्वेश्चन ये क्या, हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत, अनसर्टेनिटी का जो रूल है ना, सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, वो बताना है हाइजेनबर्ग का आपको। ऐसे डी ब्रोगली सिद्धांत भी बताना है, डी ब्रोगली थ्योरी, जो पदार्थ होता है उसकी द्वैत प्रकृति होती है, डी ब्रोगली ने बताया था ना, बस वही वाला। उसके बाद में देखो, बॉर्न हेबर साइकिल, ये मैंने पहले भी लिख दिया, देखो 2 बार आ गया, मतलब बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। बॉर्न हेबर साइकिल उदाहरण सहित हमें बताना है। उसके बाद में जालक ऊर्जा, लेटिस एनर्जी, जालक ऊर्जा लेटिस एनर्जी क्या है आपको बताना है, शॉर्ट नोट आएगा छोटा सा। आगे देखो, त्रिज्या अनुपात क्या है, रेडियस रेशियो, स्टोइकियोमेट्री एंड नॉन स्टोइकियोमेट्री वो बताना है। सम आयन प्रभाव, कॉमन आयन इफेक्ट भी बताना है। उसके बाद में देखो, आपकी जो डाइबोरेंस हैं उनकी स्ट्रक्चर, संरचना बतानी है। इनऑर्गेनिक बेंजीन, अकार्बनिक बेंजीन से आप क्या समझते हैं आपको बताना है, शॉर्ट नोट। अंतर हेलोजन यौगिकों की संरचना बतानी है। इंटर हेलोजन कंपाउंड्स होते हैं, वो क्या होते हैं आपको उनको स्ट्रक्चर के द्वारा बताना है एग्जाम्पल के साथ में। वहीं आगे सिलिकेट्स हो गए जैसे फुलरिन, क्राउन ईथर, इनकी भी स्ट्रक्चर बतानी है। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% मिलेगा आपको एग्जाम में ये। उसके बाद में देखो, जो कमरे का ताप है रूम टेम्परेचर पे, जो H2O होता है, देखो ये क्वेश्चन समझ लो आप, कमरे के ताप पर H2O लिक्विड फेज में होता है, लिक्विड मतलब H2O द्रव अवस्था में होता है, लेकिन H2S कौन सी अवस्था में होती है, गैसीय अवस्था में होती है। यह आपको कारण सहित बताना है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, आपको एकदम रट के जाना है, ये क्वेश्चन याद करके जाना है ना। आगे देखो दोस्तों, आपके SF4 है, वो विकृत
चतुष्फलकीय संरचना रखता है, डिस्ट्रॉयड टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर रखता है, वो बताना है रीजन। उसके बाद में देखो ये क्वेश्चन O2 है और जो B2 है वो तो अनुचुंबकीय होते हैं, ऐसे NO+ है वो प्रतिचुंबकीय होते हैं। इनका रीजन बताना है, मतलब मैग्नेटिज्म होती है ना और पैरामैग्नेटिज्म, ये बताना आपको क्यों होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से, वो जो भी रीजन है वो आपको बताना है। ऐसे आगे आयनन ऊर्जा, आयनाइजेशन एनर्जी बताना है, इलेक्ट्रॉन बंधुता बताना है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बताना है, EN इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। आई बात समझ में। विलायकन प्रवृत्ति बतानी है, S ब्लॉक के एलिमेंट्स है उनकी सोल्यूबिलिटी है ना, S ब्लॉक एलिमेंट्स है उनकी। हेलोजन के मूलभूत गुण जैसे क्षारीय गुण है, उनकी क्षारीय प्रवृत्ति है, बेसिसिटी, वो आपको बताना है। आगे देखो एल्किल एरिल यौगिक क्या है, श्रृंखलीकरण केटिनेशन, जो श्रृंखला बनाते हैं एक लंबी चेन, वो बताना है केटिनेशन है ना। आगे S ब्लॉक के हाइड्राइड्स क्या है, हाइड्राइड्स ऑफ S ब्लॉक, वो बताना है। विकर्ण संबंध, डायगोनल रिलेशन बताना है। देखो वो जो एक दूसरे के विकर्ण पे होते हैं ना प्रेजेंट, तो वो वाला रिलेशन आपको बताना है, कौन कौन से एलिमेंट होते हैं एग्जाम्पल के साथ में। ये कुछ क्वेश्चन थे 10 के लगभग, तो आपको ये देख लेने हैं। और ये क्वेश्चन है आपको हमारे PDF के द्वारा भी आपको प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी मिल जाएगी और व्हाट्सएप में भी हमने ग्रुप बना रखा है, उस पर भी मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप चेक कर सकते हो। सो मिलते हैं जल्दी एक और नए वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।